हेलो। आप लोग थोड़ा सेटल हो जाएं तो सेमिनार शुरू करते हैं। जैसे ही सचिन सर ने बोला कि सेमिनार शुरू, तो कृपा करके आप बैठ जाइए जहाँ भी आपने बैठना है। सेमिनार का शुरुआत करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आईएनए को कि उन्होंने मेरे को मौका दिया बोलने का। और जो टॉपिक है जो टॉपिक है वो आपके सामने है, हाई टेक हॉर्टिकल्चर नर्सरी। क्योंकि आपका जो सेमिनार का टॉपिक है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट नर्सरीज और हॉर्टिकल्चर नर्सरीज है, तो उसमें मैं थोड़ा जो भी कुछ बोलना चाहूँगा अभी आपके सामने लाता हूँ। ये हाई टेक हॉर्टिकल्चर नर्सरी, काइंडली जिन्होंने बात करना है वो बाहर जाके बात कर सकते हैं, जो अंदर है काइंडली काइंडली ट्राई टू लिसन नेक्स्ट। हाँ, क्यों मेरी आवाज़ नहीं जा रही? क्या लगा दो यार, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। जितने भी हमारे गेस्ट्स हैं, ऑल आर गेस्ट्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं सभी से दरखास्त करना चाहती हूँ कि अगर इंटरैक्ट करना है, बातचीत करनी है, इट्स वंडरफुल, लेकिन प्लीज़ आप लोग उसके लिए बाहर भी जा सकते हैं। हमारे सबसे ऑनरेबल गेस्ट की स्पीच चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है। मैं सभी से दरखास्त करना चाहती हूँ कि सभी लोग अटेंशन पे करें, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्रेशियस एंड वैल्यूएबल फॉर अस, बिकॉज it will be presented by Brahma sir itself. Over to you, sir. Okay, thank you. So the high-tech horticulture nursery, you all know, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा मालूम है हॉर्टिकल्चर नर्सरी क्या होती है, लेकिन फिर भी टॉपिक है तो मैं बताता हूँ। जो हाई-टेक हॉर्टिकल्चर नर्सरी है, ये हॉर्टिकल्चर नर्सरी जहाँ पर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने पौधों को मल्टीप्लाई करते हैं, और खाली मल्टीप्लाई नहीं, उनको मार्केट करते हैं। मार्केट और उनको पैदा करना और मार्केट करना दोनों नर्सरी के अंदर आता है। आप ये मत सोचिए कि मार्केटिंग जो है अलग सब्जेक्ट हुआ। तो इस टॉक में जो मैं कवर करने जा रहा हूँ ये सब चीज़ें हैं। आपने मेरे विचार से पढ़ लिया होगा कि टाइप ऑफ नर्सरी क्या होती है, मीडिया क्या होता है, और वाटरिंग जो इरिगेशन जिसको आप बोलते हैं वो क्या मतलब है, और मैकेनाइजेशन। और बाद में जो अभी हाईटेक का मैंने नाम लिया, हाईटेक कोई बला नहीं है। हाईटेक में आपका यूज़ ऑफ जो आजकल कॉमन होता जा रहा है, ड्रोन है, रोबोटिक है, एआई है, आपका ब्लॉकचेन है, ये सब जो टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है उसका इस्तेमाल इसमें होना है। और मैंने कोशिश किया है एक हाईटेक नर्सरी का आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि उस हाईटेक नर्सरी में क्या होता है कि पूरा कंट्रोल होता है क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, और जो भी एक्टिविटी होती हैं उनके ऊपर आपके सेंसर वगैरह लगे होते हैं और काम आपका होता रहता है। क्लैडिंग मटेरियल जो होता है ऊपर उसके तरह तरह के होते हैं, लेकिन आपके लिए जो सुटेबल है वो होता है। खाली सिंपल आपके नेट हाउस से भी काम चलता है, शेड नेट जो आप लोग ज़्यादातर अपनी नर्सरी में इस्तेमाल करते हैं उससे भी काम चलता है। और जो नर्सरी सीडलिंग है, आप ज़्यादातर जो है ना फोलिएज प्लांट मल्टीप्लाई करते हैं या फ्लावरिंग प्लांट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फ्रूट, वेजिटेबल और मेडिसिनल प्लांट की नर्सरी में जो स्कोप है, विद्यार्थी जी यहाँ हैं वो आपको बता देंगे कि बाहर भी भेजने का इतना हुआ है। और आपके यहाँ हाईटेक नर्सरी की कमी नहीं है इस देश में। हाईटेक नर्सरी हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं है। ये आप देखिए कुछ का एग्जाम्पल जो मेरे को मिला, मैं इन नर्सरी को आपको बता रहा हूँ। और जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर नर्सरी, उनके नाम यदि आपको गिनाऊं तो यहाँ पर ये लिस्टेड है, आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है। आपका जैन इरिगेशन है, TNEU जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी हैं जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। कृपा करके ये मत कहिए कि मैंने इनका फेवर किया है या इनका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे को लगा कि आता है रोजाना के व्यवहार में उनका नाम लिख दिया है, बाकी बहुत सारी हैं। जो चीज़ मैंने पहले भी अपने उसमें थोड़ा सा आपसे आग्रह किया वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मीडियम ऑफ रेजिंग दी नर्सरी, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। जो मिट्टी है वो मिट्टी से नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मिट्टी का अल्टरनेट निकल आया है। नुकसान के अलावा अल्टरनेट निकल आया जिसमें कि हमको
फ़ायदा होता है। इसलिए आपको गुजारिश की जाती है कि ये इस तरह का जो मटेरियल है यहाँ पर जो लिस्टेड है वो आप इस्तेमाल करें। और इनकी फ़ोटो देख लीजिए, मैंने फ़ोटो आपको दिखा दिए हैं, मुझको नाम लेने की ज़रूरत नहीं। फ़ोटोग्राफ से आप देखते हैं पीट मॉस और ये वर्मिकुलाइट और जो कोकोपीट आपका कॉमन हो जा रहा है, आपको मिल जा रहा है। आपके पूरे वो भी आ रहे हैं, कॉम्पैक्ट बैग भी आ रहे हैं पूरे ग्रो करने के लिए, और उनमें जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो मैंने आपको बोला था, प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो बायोडिग्रेडेबल पर आने के लिए आजकल हिंदुस्तान में मटेरियल की कमी नहीं है। ये देखिए कितने मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं और बहुत सारे हैं। ये मैंने कुछ लिस्ट किए हैं जो मैं कुछ देख सका। तो क्या तकलीफ़ है साहब इन पौधों इसमें उसको पैदा करने के लिए। हमको कुछ प्लांट के सारे नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं उसको तो करना चाहिए। ये देखिए सब ये बैग का मटेरियल आप देख सकते हैं जो भी कुछ है। तो कृपा करके इन पे आ जाइए तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जो आप सीडलिंग वेजिटेबल की सीडलिंग पैदा करते हैं उनके लिए भी अल्टरनेटिव ये आपका है। ये आपका ग्रो ट्रे के अंदर आ जाइए। इन ट्रे के अंदर आप जितनी भी नर्सरी है वो ले सकते हैं, यहाँ तक कि ऑर्किड नर्सरी भी आप ये आपका कैल्शियम वाला ये लेका बाल्स है इसकी उससे भी कर सकते हैं। और जो पानी है, पानी का थोड़ा सा उसमें भी टेक्नोलॉजी ले आइए। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं मिलेगा। पहले तो मैं कह दूँगा कि आप लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम ज़रूर कर लीजिए अपनी नर्सरी में। आपको कहीं और भी नहीं मिलता तो ज़मीन में अंडरग्राउंड आप रेजरवायर बना लीजिए और उससे पंप करते रहिए। जब ऑफ सीजन में जब होता है तो आपका पानी वहीं पर मिल जाएगा, नेचर ने आपको पानी दे दिया। उसके अलावा ये फुहारा बिजनेस थोड़ा कम करिए और जो स्प्रिंकलर, ड्रिप इरीगेशन, फर्टिगेशन जो भी उसके लिए साधन हो सकते हैं धीरे धीरे बनाइए और उसको इस्तेमाल करिए। और ये देखिए कितने उस तक ये चल सकता है। ये इरिगेशन इस तरह से पूरे आपके ग्रीन हाउस वगैरह में ये होता है। बूम इरिगेशन आराम से होता है और वैसे भी इरिगेशन आप कर सकते हैं। थोड़ा ज़मीन का कांटेक्ट कम रखिए, उससे सीडलिंग वगैरह से रेज उस पर नर्सरी बनाइए। और जो खाद देना है उसमें भी थोड़ा मैकेनाइजेशन ले आइए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट ले आइए। यानी कि हाथ से खाद पकड़ा और हर एक पौधे में आप डाल रहे हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए। क्या है, बड़ा सिंपल सी टेक्निक है। इसमें पुश करते चले जाइए, आपका फर्टिलाइज़र चला जाएगा। और जो फर्टिलाइज़र है वो भी स्लो रिलीज़ होना चाहिए। आजकल स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र बहुत अवेलेबल है हम मार्केट में, कृपा करके उनको इस्तेमाल करिए। और नर्सरी, जब मैं आपको वेजिटेबल की बात कर रहा था, नर्सरी में आप वेजिटेबल नर्सरी भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। देन आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नर्सरी में जो मैं कहना चाहूँगा और वो बाकी लोग भी कहेंगे, जो भी आप नर्सरी पैदा करें जिस चीज़ की भी, वो ट्रू टू द टाइप होना चाहिए। उसकी वैरायटी का पता होना चाहिए, उसके ओरिजिन का पता होना चाहिए, वो क्या बला है वो पता होना चाहिए। आजकल हम जो भी कुछ है अपना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, दे दिया, ठीक है, पैसा है, ठीक है, लेकिन नहीं, उसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए। जो आप कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए। तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, माइक्रो प्रोपेगेशन, जो बहुत सारे इसमें फ्रूट में कामयाब है। आप उसको इस्तेमाल करिए, मालामाल होंगे आप। यदि बनाना की करेंगे, पपाया की करेंगे और पाइन एप्पल की करेंगे, यहाँ तक कि शुगर केन की भी करेंगे और बैम्बू वगैरह उसकी करेंगे। ये आप देख लिए, यहाँ तक कि आप हल्दी भी हो कर सकते हैं। और उसमें जो फ्रूट वाली नर्सरी कर रहे हैं वो कृपा करके मदर ब्लॉक ज़रूर रखिए, ट्रू टू द टाइप ऑफ वैरायटी होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका करने का। सायन बैंक भी होने चाहिए। सायन जो है ना, ऊपर वाला पोर्शन होता है रूट स्टॉक, नीचे वाला पोर्शन होता है ग्राफ्ट में। और इसी तरह से खाली फलों में ही नहीं, वेजिटेबल में भी ग्राफ्टेड सीडलिंग का फ्यूचर है, स्कोप है। और यहाँ तक कि कहाँ विद्यार्थी जी साहब, ये एक्सपोर्ट करने का भी साधन है, ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है। और ये आप देख रहे हैं इंडिया में काफ़ी चल रहा है और आगे आगे और पॉपुलर हो जाएगा। एंड फॉर फन सेक, इफ समबडी वांट्स टू अर्न दी मनी, one can graft tomato, brinjal, something more also can be grafted on a single root stock, and you can sell it as a fancy also. You can have a crop also if you want to have it. That is Indian Institute of Vegetable Research का रिसर्च है वहाँ का, बनारस का। और बाकी इवन सैंडलवुड और उसमें ग्रो बैग में आप
ले सकते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट। तो इस तरह से यूपी में आइडियल नर्सरी बनने का, जिसमें जो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ उनमें सब चीज़ होगा। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इतने डिस्ट्रिक्ट में नर्सरी बनेगी, करीब 75 डिस्ट्रिक्ट में बनेगी। और ये आपका नर्सरी है, आप देख लीजिए कितना अच्छा मॉडर्न उस पर ये चल रहा है। और ये भी एक हाईटेक नर्सरी है जिसमें कि कॉम्बिनेशन है पॉली ग्रीन हाउस का और दूसरा एग्रीनेट। एग्रीनेट बहुत तरह के आते हैं, आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा मेरे से भी। तो उन सबको मिला करके आप करिए नामधारी नर्सरी, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और विद्यार्थी जी नामधारी जो है ना वो एक्सपोर्ट में भी है, अपीडा के टच में भी है, लेकिन वो अभी इस नर्सरी के उसमें नहीं आया है। फ्रेश वेजिटेबल वो कर रहा है, जो आपको पता होगा। तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर नर्सरी ये मैंने थोड़ा, यहाँ तक कि यही नहीं कश्मीर तक भी, राजौरी उसमें भी गया है। और मैकेनाइजेशन जो कि मेंशन भी किया था इनॉग्रल सेशन में भी, मैकेनाइजेशन करिए अपनी नर्सरी का। बहुत सारी मशीनरी हैं आपके पास वो करने के लिए, चाहे वो आपको प्रोट्रे करना है सीडलिंग वगैरह के लिए, या आपका ये प्रोट्रे में उसमें कराना है, इस तरह से आप जर्मिनेशन करा सकते हैं और सीडलिंग आती हैं। स्टेलाइजेशन का इस तरह से हो सकता है, सोयल का स्टेलाइजेशन और सोयल का और बाकी ट्रीटमेंट जो है ना उसके लिए भी मशीनरी है। आपको यदि छानना है उसको मीडिया को, उसके लिए मैकेनिकल सीवर हैं, मीडिया मिक्सचर भी है। मतलब जो भी आप ऑपरेशन नर्सरी में करते हैं सबके लिए मशीनरी है साहब। मशीनरी इस्तेमाल करिए, थोड़ा पूछिए किसी से कहाँ मिलता है। बैग को फिल करने के लिए भी ज़रूरी है, पॉट फिलिंग के लिए भी है, और एक जगह से दूसरी जगह पौधे ले जाने के लिए भी आपकी ट्रॉलीज इम्प्रोवाइज हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। और आपको मैकेनाइज प्लांटिंग भी कर सकते हैं लार्ज स्केल पे, जितना बड़ा आप करना चाहे करें। और ये आपकी कुछ वेज ग्राफ्टेड नर्सरीज दिखाई गई हैं, चाहे वो मैंगो हो या आंवला हो या आपका दूसरे फ्रूट क्रॉप हो। और गुआवा में साहब ये ग्रेट डिमांड में है आपके कंट्री में, और इसमें VNR का योगदान है। आई कॉन्ग्रेचुलेट VNR नर्सरीज कि ये उनकी जो टेक्नोलॉजी है या उनका प्रोडक्ट जो है ना हिंदुस्तान में फैल रहा है। ये पूरा आप देख रहे हैं VNR ग्राफ्टिंग ऑफ फ्रूट्स, एंड नॉट ओनली फ्रूट्स, दे आर डूइंग वेरी वेल इन vegetable also. Vegetable grafting also is getting popular. Then different nurseries you see it, and all sort of technology, non-thermal plasma. I won't explain that. ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे आपको फ्लावरिंग वगैरह अच्छी आएगी। ब्लॉकचेन का मतलब है कि मैं क्या हूँ, मेरा बाप कौन था, मेरे बाप का बाप कौन था, कहाँ से चला आया है। मतलब पौधे का इस तरह से हिस्ट्री लिया जाता है, वो पूरा का पूरा पता चल जाता है। ये नहीं पता चला कि साहब हमने पौधा खरीदा, ये है कहाँ, यदि कोई कमी आ गई तो उसको कैसे देखें कहाँ कमी आई। तो ये ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी है। फिर आपके रोबोट, जो आदमी काम करते हुए आजकल हिचकिचाता है, उसकी जगह रोबोट आ गए हैं। आप रोबोट से पूरी आप नर्सरी को मैनेज कर सकते हैं। ड्रोन जरूरी नहीं है आपके बड़े बड़े फील्ड में ही हो, आपकी नर्सरी में भी ड्रोन अच्छी तरह से काम करेंगे। और जो आपका हाइड्रोपोनिक है, जो कि नेक्स्ट टॉक होने वाला है, वो उसको बताएंगे। मैं इसको सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ, बाकी वही बताएंगे जो कुछ कराना है। ये आपको मैंने 3 नर्सरी दिखाई है। ये मैंने लद्दाख में काम किया है, तो लद्दाख में सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के उसमें नर्सरी बचा ली उससे ठंडक से, तो हाईटेक हो गई, क्योंकि वहाँ बिजली वगैरह कुछ नहीं थी उस टाइम पे। आजकल तो बहुत कुछ है। और दूसरी ये आपको हाइड्रोपोनिक वाली दिखाई दे रही है, ये गुड़गांव का एग्जाम्पल है। और दूसरा इंडो इजराइली प्रोजेक्ट चल रहा है कंट्री में। बहुत जगह आपकी इम्प्रूव नर्सरी है जिसमें हाईटेक है, उनको थोड़ा फॉलो करिए। खाली आपका हॉर्टिकल्चर ही नहीं, आपका जो चावल पैदा होता है राइस, उसके लिए भी आप नर्सरी को हाईटेक में ला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। भाई हरवीर नर्सरी करनाल में वो चला रहे हैं इसको और दे रहे हैं। और हरवीर ने शुरुआत की थी वेजिटेबल नर्सरी से, वो वेजिटेबल नर्सरी दे रहे हैं, ग्राफ्टिंग नहीं, खाली सीडलिंग देते हैं। और उनका बिजनेस ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। जिसको मौका मिलता है उसको विजिट करें, देखें। और उन्होंने शुरुआत की थी इस तरह से ओपन फील्ड में नर्सरी करने की, जहाँ के उन्होंने मिट्टी में
बीज नहीं बोया था, लेकिन अपना अलग से मिक्सचर बना करके मिट्टी के ऊपर उसकी लेयर लगा दी और उसमें सोइंग की और नर्सरी तैयार की और चैलेंज किया कि जो भी खरीदने वाला जाता है यदि एक भी बीमार सीडलिंग को निकाल दे तो वो कहता था कि मैं पूरा आपको फ्री दे दूंगा जितना ले जाना चाहते हो। तो जो कुछ मैंने बोला काइंडली इसको नोट कर लीजिए। ये जो टेक होम पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा ध्यान दें। हॉर्टिकल्चर नर्सरीज आर एसेट टू द कंट्री। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप अपने आप को थोड़ा पहचानिए। और नर्सरीज आर प्राइडफुल एग्रीकल्चर प्रोफेशन। जो नर्सरी का काम करता है वो सीना चौड़ा करके चलता है। योग नहीं कि जो किसान खेत में काम करता है सोचता है ये तो बरसात नहीं हुई सब कुछ खत्म हो गया और गर्दन ऊपर होती ही नहीं है।